यहाँ से ही आगे बढ़ेंगे। तो ये अपना मेन टॉपिक है, मेन चीजें हैं। यहाँ से आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इस चीजों को समझने के लिए सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। जैसे यहाँ है इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या होता है कि अकेले रह के कोई भी एक्टिविटी करना, कोई भी कार्य करना। और इंटरपर्सनल क्या होता है कि दूसरे के साथ कनेक्ट करके कोई भी कार्य करना। ग्रीन मतलब होता है स्ट्रेंथ पर। हम्म। ठीक है, ग्रीन हो गया आपका स्ट्रेंथ, ब्लू हो गया एवरेज। अपन ये दोनों को लेके चलेंगे, स्ट्रेंथ और एवरेज को लेके चलेंगे। ये लो एवरेज में नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल लो लेवल आ जाता है, ओपन तो आता ही नहीं है। तो ये स्ट्रेंथ और ये एवरेज, बस दो ही चीजों को अपन लेके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल कोई भी कार्य को अकेले रह के करना, और इंटरपर्सनल कोई भी कार्य को एक दूसरे से कनेक्ट करके करना। और यहाँ पे एनालिटिकल एबिलिटी थिंकिंग क्या होता है कि इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रोसेस होते हैं, साइंस में ग्रामर, रीजनिंग, एनालिसिस, यानी कैलकुलेशन पावर की जहां तक बात की जाए तो आपका एनालिटिकल, यानी इसमें लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता है। हमारे लेफ्ट ब्रेन ही लॉजिकल होते हैं ना, राइट ब्रेन क्रिएटिव होते हैं। लेफ्ट ब्रेन को लॉजिकल बोला जाता है और राइट ब्रेन को क्रिएटिव बोला जाता है। तो ये आपका लेफ्ट ब्रेन काम ज्यादा करता है यहाँ पे। ये विजुअलाइजेशन हो गया, इमेजिनेशन पावर, आइडिया, इंफॉर्मेशन हो गया। ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, मतलब ये कि सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल। फाइन मोटर स्किल क्या हो गया कि जितने भी हाथों से एक्टिविटी किया जाता है, ये आर्म वाले और ये फिंगर वाले, ये आंख वाले, ये आपका फाइन मोटर स्किल होगा। मतलब कि छोटे छोटे पार्ट से जो एक्टिविटी किया जाता है उसको फाइन मोटर स्किल बोला जाता है। और ग्रोस मोटर स्किल क्या होता है कि जिसमें फुल बॉडी मूवमेंट लगते हैं, बड़े बड़े पार्ट जो उसमें आवश्यकता होता है, वो आपका ग्रोस मोटर स्किल हो जाता है। ये चीजें है। फिर यहाँ पे अपन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लैंग्वेज आ गया। ये आर्ट, लैंग्वेज मतलब भाषा। भाषा मतलब आर्ट से, कला से अपना रिलेटेड किया जाए, ये चीजें होता है। म्यूजिक एंड साउंड, इसमें तो सीधी सी बात है, म्यूजिक, रिदम, टोन, लिसनिंग स्किल, ऑडिटरी फील, इमोशंस, फीलिंग, इसके बारे में बताया जाता है। फिर नेचर लव, प्राकृतिक सौंदर्य से प्यार, ये होता है। जिसमें कि ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन स्किल मतलब, ऑब्जर्वेशन अगर बोला जाए तो मतलब कि अवलोकन करने की क्षमता, ये चीजें होते हैं। फिर सीन, टच, टेस्ट, स्माइल, जिसका नेचर मतलब अगर ग्रीन पाथ में है ना, वो बच्चे क्या करते हैं, वो आदमी क्या करते हैं कि जितने भी फूल पत्ती है उसको टच करने के लिए उसको आकर्षित करता है, वो चीजें लुभान्वित करता है। फूल पत्ती मतलब कि बढ़िया बढ़िया फूल पत्ती अगर बहुत अच्छे ढंग ढंग से है, सुगंधित है, तो वो चीजें उसको आकर्षित करेगा। फिर ये विजुअल होता है, मैप के द्वारा कोई भी चीज को याद करना बहुत कम होता है, ये सब चीजें। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं डॉक्टर हावर्ड गार्डनर, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर नीचे आते हैं, ये टोटल उसी से रिलेटेड है, विजुअल है। फिर नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये उसी का ग्राफ है। आप ग्राफ से आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब बोला जाए जो सबसे ज्यादा होगा वही उसी में बच्चे हाई लेवल के होंगे। जैसे सेवंथ नंबर और 2 नंबर। सेवंथ नंबर में क्या है, सेवंथ नंबर में क्या है तो चेस है। मैंने बताया था बच्चे का कैलकुलेशन पावर बढ़िया था। सेवंथ नंबर में बच्चे का कैलकुलेशन पावर बढ़िया था, बच्चे का फाइन मोटर स्किल बढ़िया था, तो इसीलिए बच्चे ने चेस को पसंद किया। सेवंथ नंबर का है था तो इस बच्चे ने चेस पसंद किया। फिर उसके नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे अब माई कोशेंट, ये इंपॉर्टेंट चीजें है। ये आईक्यू लेवल, इक्यू लेवल, सीक्यू और एक्यू। आईक्यू लेवल मतलब बच्चे का आईक्यू क्या है, इक्यू लेवल बच्चे कितना ज्यादा इमोशनल है, सीक्यू क्रिएटिविटी है। और यहाँ पे सीक्यू में ही बच्चे को धार्मिक चीजों पसंद आते हैं, बच्चे पूजा पाठ करने के लिए चाहते हैं, ये सीक्यू होता है, क्रिएटिविटी में आता है। और ये क्यू क्या होता है, एडवर्सरी क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि विपरीत परिस्थिति को जो सामना कर लेते हैं उसे एक क्यू में दर्शाया जाता है। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आई क्यू है, आई क्यू बोला जाए एबिलिटी टू रीजन एंड थिंक, प्रेडिक्टर ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस। आईक्यू बढ़िया रहेगा तब ना वो परफॉर्मेंस अच्छा ढंग से कर पाएंगे। एबिलिटी टू मैनेज नंबर, आईक्यू बढ़िया रहेगा तब ना वो कोई भी नंबर को मैनेज भी कर सकते हैं।
एनालाइज, एबिलिटी टू अप्लाई लॉजिक, लॉजिक जिसका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता है उसका लॉजिकल थिंकिंग होते हैं। तो लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम क्या, आईक्यू इस बच्चे का बढ़िया है 70.03। तो यहाँ पे बोल 25% से ऊपर वाले को अपने को काउंट करना है, ध्यान में रखेंगे 25% से ऊपर वाले को, ये चीजें होता है। फिर EQ आता है, फिर AQ क्या होता है, AQ मैं AQ के बारे में थोड़ा बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। AQ एबिलिटी टू हैंडल टाउ सिचुएशन, सिचुएशन जब हमारे कंट्रोल से, हमारे हाथ से बाहर आ जाए, उस परिस्थिति में अपने आप को संभाल करके रखना और सही डायरेक्शन में अपना चुनाव करना, AQ लेवल होता है। एडवर्सरी क्वोशिएंट बोला जाता है, जिसका ज्यादा है वो विपरीत परिस्थिति का सामना आसानी ढंग से कर सकते हैं। पेन टेकिंग कैपेसिटी, मतलब कि दर्द को सहने का जो कैपेसिटी है ना, ये इसी के पास होते हैं, जिसका AQ लेवल ज्यादा होता है। नाउ माइंड सेट, माइंड सेट का एकदम एक लिनियर होता है जी। सर इसका 20, ये सारा का ही मिनी मतलब 25% के ऊपर होना चाहिए। 25% में, 25% से जो ऊपर है उसको अपन समझेंगे कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे इस बच्चे का क्या है, EQ है 31, ठीक है, और IQ है 27। तो बच्चे इसमें बढ़िया हैं, EQ और IQ में, ठीक है। और यहाँ पे CQ है, CQ बोला जाए क्रिएटिविटी क्वेश्चन, बच्चे क्रिएटिविटी नहीं है, मतलब कि उसको खेल कूद से ज्यादा लगाव नहीं है, और EQ 23 ये भी नहीं है। अब CQ के बारे में, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड म्यूजिक एंड आर्ट, ना ये सॉन्ग को समझ पाता है, जिसको सॉन्ग समझ पाए वो क्रिएटिव माइंड का होगा। प्रेडिक्टर ऑफ योर क्रिएटिविटी, हाई CQ ऑफ पेंटिंग एंड डांस, पेंटिंग एंड डांस, डांस कौन कर सकता है, जिसके पास ग्रोथ मोटर स्किल बढ़िया है कि नहीं। अगर पूरी बॉडी ग्रोथ मोटर स्किल अगर एकदम बढ़िया से। रहेगा तो ही वो डांस कर पाएंगे, इसका ग्रोथ मोटर स्किल बढ़िया नहीं है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर में। देखिए ये रहा फाइन मोटर स्किल और ये रहा ग्रोथ मोटर स्किल, है ना, ये ग्रीन में है, और ये ग्रोथ मोटर स्किल ब्लू में है, 8.86 है, 1.14% कम है। तो कहाँ से इसका CQ हाई लेवल का आएगा, ये चीजें होता है। तो यहाँ पे अपन ये सब, बस अगर आपने इस चीजों को सही ढंग से सीख लिया तो फिर आपके लिए काउंसलिंग आसान हो जाएगा। तो ये चीजें होता है। फिर इसके पास क्या, अगर CQ बढ़िया है तो ये बेटर क्या अच्छाई है, क्या नया है, ये चीज खोज सकते हैं। ये हो गया CQ। अब इस बच्चे का AQ उतना ज्यादा है नहीं, नहीं तो ये क्या है, अगर जिसका AQ 25% प्लस है, इसका 23 है, 25% अगर जिसका AQ है, वो एबिलिटी टू हैंडल टाउ सिचुएशन, ये टाउ सिचुएशन मतलब कि विपरीत परिस्थिति उसमें भी हैंडल कर सकते हैं। इसके पास पेन टेकिंग कैपेसिटी, मतलब कि दर्द को सहने का जो कैपेसिटी है इसके पास है। मेंटली स्ट्रांग पेपर, माइंड से एकदम स्ट्रांग पेपर है, किसी का बहकावे में किसी को डिमोटिव, कोई डिमोटिव कर दिया तो उसमें ये नहीं जाते, अपना माइंड अगर सेट कर लिया तो कर लिया। टाउ माइंड सेट होते हैं, नेवर गिव पर अप सर एटीट्यूड इसका तो 20, जी। सर इसका तो 23% था। हाँ तो ये उसमें नहीं इसका जाता, हाँ ये 23 है, ये इसका एक ही सर लेवल है, नहीं जाएगा। समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। सर आप बोले 20, नहीं 25% के ऊपर रहेगा तो वो अच्छा स्कोर किया। बिल्कुल इसका AQ लेवल, इसका 23 है, AQ लेवल जो था एडवर्स क्वोशिएंट वो 23% था। बिल्कुल जी, ट्वेंटी तो थ्री सर ये तो टफ सिचुएशन, ये टफ इसका सिचुएशन में टफ ये नहीं सिचुएशन कर, हैंडल करने का कैपेसिटी नहीं है, नहीं, के पास वो कैपेसिटी नहीं है, नहीं कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा, इसमें वो कैपेसिटी नहीं है, नहीं नहीं, कर पाए। ठीक। बिल्कुल। हम यानी कि चारों समझा रहे हैं यहाँ पे कि किसका ज्यादा है, चारों यहाँ पे समझा रहे हैं, ये उसमें नहीं आ पाएगा। जिसका 25% प्लस है वो इसमें आ जाएगा, जैसे इसका IQ था और EQ था, ये इसमें, ये दोनों में ज्यादा है और ये दोनों में कम है। अब यहाँ पे क्या है कि नेवर गिव अप, गिव अप एटीट्यूड, मतलब कि नेवर गिव अप यानी हार नहीं मानने वाला, ये सब चीजें होते हैं। ना नहीं बोलने वाला कि मेरे, हम ये नहीं कर पाएंगे, ये एटीट्यूड रहता है इसके पास।
सिचुएशन फैटर, सिचुएशन कितनियों बड़ा क्यों नहीं आ जाए, उसको फाइट करने का क्षमता रहता है इसके पास। हाई एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी रहता है इसके पास। मेरा 31% है ये AQ, मेरा 31% है। और IQ 18% है, केवल 18%। और ये क्यू है 31%। अब ये थोड़ा सा अब नीचे जाते वहां तक आपने समझ लिया ना, वहां पे कोई दिक्कत नहीं ना। अब वहां से अपन यहाँ पे कैरियर का ना ना। करेंगे, यहाँ वहां से आप कैरियर ऑप्शन का चुनाव करेंगे। ये रहा हमारा कैरियर ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या है, म्यूजिक है। अभी कुछ देर पहले क्या था म्यूजिक में, वो चीजें वहां पे देखेंगे, उसके बाद उसके बारे में बताएंगे। अब यहाँ पे 4 स्टार 5 स्टार है, किसी में 5 स्टार है, जरूरी नहीं कि बच्चे उसमें सही है। अपन जो काउंसलिंग हमेशा करेंगे, ये माइंड सेट होना चाहिए, ऊपर से करेंगे। अब यहाँ पे हम बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये म्यूजिक इसका क्या है, 8.29%। मतलब ये कि 1.71% कम है। 9 प्लस रहता तो हम इसको मान सकते थे, कुछ हद के लिए मान सकते थे। जैसे इसमें नेचर लव में इसको हम मान सकते हैं कि बच्चे हाई लेवल में जा सकता है, लेकिन इसको हम क्यों माने, ये सक्सेस नहीं बन पाएंगे इस म्यूजिक में। वही चीजें यहाँ पे दिया है कैरियर ऑप्शन में, कि ये बच्चे म्यूजिक के लिए नहीं है। कैरियर ऑप्शन यहाँ पे आया, म्यूजिक में, साउंड में, कोरियोग्राफी में, इसमें ऑटोमेटिक 2 स्टार आ भी गया है। तो अपन इस चीज को फोकस नहीं करते, किसी में आ जाता 5 स्टार, लेकिन हमको वहां से काउंसलिंग करना है। हालांकि यहाँ पे 2 स्टार है, तो बच्चे सीधी सी बात है कि नहीं जा पाएंगे। अब एग्रीकल्चर साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस को कहाँ से आप करेंगे काउंट, नेचर लब से, एग्रीकल्चर विभाग, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, है कि नहीं। अब वहां पे क्या था, बच्चे का 9 पॉइंट कुछ था, हम्म। बच्चे जा सकता है, बच्चे वहां पे जा सकता है। इसमें 4 स्टार दिया हुआ है हालांकि, ये भी चीजें हैं। यहाँ से भी आपको समझ में कुछ कुछ आ जाएगा। एग्रीकल्चर इंजीनियर, एग्रोनॉमी रिसर्चर, फॉरेस्ट ऑफिसर। एग्रीकल्चर की बात आ गई तो बच्चे नेचर के ही बारे में, प्राकृतिक सौंदर्य के ही बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ पे बच्चे का 9 पॉइंट कुछ था। मैं वो भी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, 1 मिनट। 9.06 है ना नेचर लव। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करने का क्षमता इसी के पास होता है। सीन्स, टच, टेस्ट, स्मेल, रीडिंग, एनवायरमेंट। ये टोटल एनवायरमेंट बोले जाए तो सीधी सी बात है, एनवायरमेंट इन हिंदी पर्यावरण, वातावरण, ये चीजें होते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे दिया गया है नेचर लव के बारे में, एग्रीकल्चर साइंस। अब यहाँ पे है डिजाइनिंग। अब डिजाइनिंग क्या है, कि बच्चे का वहां पे मैथ बढ़िया था, कैलकुलेशन पावर फाइन बढ़िया था, मोटर। फाइन मोटर स्किल बढ़िया था, मैथ भी बढ़िया था, फाइन कैलकुलेशन, मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल भी बढ़िया था। तो बच्चे इंजीनियर में क्यों नहीं जा पाएंगे ये, बिल्कुल जा सकते हैं। जा पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जा ही मैथ सकते में हैं। बढ़िया है, साइंस इसका बढ़िया है, मैथ भी बढ़िया हुआ ना। कैलकुलेशन पावर आपने देखा था ऊपर में, ग्रीन कलर में था, मैं आपको दिखा देता हूँ। और सर उसका आईक्यू भी हाई था। हाँ IQ भी है था। हालांकि IQ मैंने नहीं रखता है, कोई भी इंसान के लिए IQ मैंने नहीं रखता है। IQ बढ़ता भी है घटता है परिस्थिति के अनुसार। अगर आप मान के चलो कि होता क्या है, कि आपका IQ लेवल है लेवल का है, अगर आपने आज नशा करना चालू कर दिया ना, आपका IQ लो हो जाएगा। ठीक उसी, क्या करना स्टार्ट कर देंगे? अगर आपने नशे, आपके ऊपर नशे की लत लग गई है, कोई भी गलत आदतों की लत लग गई है, आप नशा कर रहे हैं, मतलब शराब, वाइन, ये सब चीजें ले रहे हैं, आपका डोपामिन रिलीज हो रहा है, बट आपने बहुत ज्यादा उसको अल्कोहल का यूज कर लिया है, तो आपका IQ है रहेगा, आपको कोई भी चीज याद होगा, नहीं होगा ना। तो IQ को बढ़ सकता है घट सकता है वो समय के साथ। मेरा 80% मात्र 18, मात्र 18% IQ है, लेकिन फिर भी हम कुछ कुछ चीजों को याद रखते हैं। ये नहीं कि हाई लेवल का, कुछ कुछ चीजों को याद रख पाते हैं। तो ये सब चीजें सर होता है। आपका तो बहुत कुछ चलता है। और ये यहाँ पे इतना थोड़ा, एनालिसिस आप करते हैं। जी जी जी। अब यहाँ पे कैरियर ऑप्शन में क्या आ गया कि, 1 मिनट, ऊपर आ गया अपन, है ना।
डिजाइनिंग आ गया, क्योंकि बच्चे का वहां पे क्या था, कैलकुलेशन पावर बढ़िया था, ग्रीन कलर में था। जी। हेलो, कहीं गए क्या? स्टार्ट करता हूँ। बच्चे, यानी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे डिजाइनिंग अच्छा है तो फाइन मोटर स्किल का अच्छा है, कैलकुलेशन पावर अच्छा है तो बच्चे सिविल इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, सर्वेयर, इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, यानी कि डिजाइनिंग में आसानी से जा सकता है। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग विभाग है, कंप्यूटर। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग एक इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर होता है, क्या यहाँ पे जा पाएंगे बच्चे? आप लोग मेरे को बताएंगे, क्या बच्चे यहाँ पे जा पाएंगे कंप्यूटर इंजीनियर में? जा पाएंगे। क्यों जा पाएंगे? रीजन बता सकते हैं? अगर उसका फाइन मोटर स्किल अच्छा है तो बिल्कुल। वो हाथ का काम अच्छा करेगा। बिल्कुल, हाई मोटर स्किल अच्छा है, हैंड का काम अच्छा से करेगा। और इलेक्ट्रिकल बोला जाए तो माइंड, यानी कि, और वो विजुअल भी था बच्चे, वहां पे विजुअलाइजेशन भी उसका ठीक था। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि कैलकुलेशन पावर सबसे बेहतरीन है, उससे ज्यादा फाइन मोटर स्किल इसका अच्छा है। तो ये बच्चे कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिकल्स में, मैकेनिकल प्रोडक्शन में आसानी से जा सकता है। अब यहाँ पे बताएंगे आप लोग, क्या ये बच्चे कॉन्ट्रैक्टर है मेडिकल सर। में जा पाएंगे? जी। सर एक कंट्राडिक्शन है सर। जी बिल्कुल। इसमें जो आपने बोले हैं ये बच्चा का डिजाइनिंग अच्छा है, ये जो आप बोले फैशन डिजाइनिंग या डिजाइनिंग अच्छा है, पर इसका सीक्यू अच्छा नहीं था। इसका क्रिएटिविटी सीक्यू कम था। 25% मैंने कम बताया। था। ठीक है। और इसका सीक्यू 23% था। मतलब ये कि केवल 2% कम है, तो हम उसको हल्का सा काउंट कर सकते हैं। लेकिन जिसमें बेटर रहेगा बच्चे अच्छा, को उसी में भेजेंगे ना। अब पर इससे। एक चीज है सर, क्या होता है सर, जैसे ये 25% हम लोग अच्छा मानते हैं, तो बिल्कुल। खराब किसके बात को बोलेंगे? 20 के पीछे। मतलब 20 के 20 के नीचे की। नीचे हो तो एकदम बिल्कुल। खराब है। खराब मानेंगे। बच्चे उसमें नहीं, लाख कोशिश कर लेंगे, नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे मेडिकल है बच्चे का, ठीक है, क्या बच्चे मेडिकल में जा पाएंगे, आपसे पूछना चाहते हैं? सर एक बार ऊपर का पिक्चर देखेंगे, इसका नहीं, ये वाला नहीं, और ऊपर में, हाँ ये वाला। यही वाला है। हम्म। सर ठीक है। कौन से को कितना सर जाना तो चाहिए। ठीक, जाना चाहिए बिल्कुल। अब मेरे को बताएंगे जाना क्या? तो चाहिए सर। यहाँ तक आपने देख लिया कि जाना चाहिए, ठीक है। आप बताएंगे आप मेरे को कि क्या जाना चाहिए, हाँ या नहीं? सर जाना चाहिए। जाना चाहिए, ठीक है। और ये किस विभाग में जाना चाहिए, फिजिशियन या सर्जन? फिजिशियन। फिजिशियन सही है। अब क्योंकि सर्जन में नहीं जाता है। क्योंकि उसका ये बहुत खराब था सर। एक क्यू एक सर्जरी ही। में कभी भी कुछ टफ सिचुएशन आ सकता है। बिल्कुल, इसीलिए ये फिजिशियन में जा सकता है, ना कि सर्जन में। सर्जन में एक तो EQ खराब है, पहला चीज। दूसरा क्या है कि बच्चे का EQ हाई लेवल का है। कहाँ से बच्चे किसी का ऑपरेशन कर पाएंगे? टाउ सिचुएशन आ गया तो कहाँ से वो निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। आपका फाइन मोटर स्किल बढ़िया है, मैंने माना। आपका मैथ कैलकुलेशन, बायोलॉजी, यानी साइंस में आप बढ़िया है, मैंने माना। आपका इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल वो भी बढ़िया है, मैंने मान लिया। तो भाई आप फिजिशियन के लिए बने हैं, ना कि सर्जन के लिए। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो क्योंकि जाते हैं। मर जाएगा पेशेंट। पेशेंट मर और एक जाएगा। ज्यादा है। वही ना। ये सब बातें हैं, तो पेरेंट्स भी यहाँ पे, हालांकि बच्चे को क्या है,
पता है कि अपन क्या है नहीं है। पेरेंट्स जबरदस्ती उसको बोल रहे भाई तुम डॉक्टर का पढ़ाई करो, डॉक्टर का पढ़ाई करो, सर्जन बनो। भाई सर्जन बनने के लिए आपके पास EQ है कि नहीं है? आपका EQ कम है और EQ ज्यादा है। जैसे इसका EQ कम है और EQ ज्यादा है, तो भाई आप कहाँ से सर्जन डॉक्टर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। ये सब चीजें सर होती एक EQ ज्यादा होगा तो उसको ये इमोशनल मतलब इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा ना। ज्यादा होगा, वो रोना उसको हम्म। ज्यादा आ जाता है, जल्दी आ जाएगा रोना धोना। मतलब कि आंख में आंसू फटाफट जाता है, ये सब चीजें होता है। तो ये नहीं जा पाएगा। अब नीचे चलते हैं। সার্জারি করতে গেলে আপনি staff on board সেটা তো সিরিয়াস থাকে। আমি জীবনে সার্জারি করতে পারবো না। আমি ভয় পাই এগুলো। जैसे यहाँ पर आए थे, রক্ত দেখে ভয় পাই। मेडिकल हो गया, है ना? अब यहाँ पे सर्जन लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, अब मेडिकल है यहाँ पे सर्जन लिखा हुआ है। तो बच्चे सर्जन में नहीं जा पाएंगे। ये चीजें आपको यहाँ से काउंट करना है कि किसमें ये जा सकता है, मेडिकल फील्ड में, ये चीजें। तो ये सर्जन में नहीं जा पाएगा, ये फिजिशियन के लिए बना है। तो सर यहाँ पे लिखा भी रहेगा तो भी हम लोग को खुद को ब्रेन चलाना है। बिल्कुल, ये हम्म। पता है अपने को कि नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। ये अब मेडिकल सीधी सी लिखा हुआ है यहाँ पे, फिजिशियन और सर्जन दोनों है। मान के चलिए, कहाँ से बच्चे सर्जन के लिए बना ही नहीं है, तो अपन कैसे गाइडेंस कर दे उसको? ये चीजें। अब नीचे चलते हैं यहाँ पे, वेदर एंड इन्वायरमेंट। सर एक्चुअली फाइन मोटर स्किल देख के सर्जन लिखा है सर। क्या बोले? ये लोग सिर्फ फाइन मोटर स्किल देख के सर्जन लिखा है। हाँ हाँ, वो वही चीजें होता है ना, वो चीजें देख के लिखा है ऐसा। अच्छा सर एक चीज है, ये हम लोग ये जो लिखा रहेगा हम लोग जब रिपोर्ट बनवाएंगे ये तो हम लोग एडिट कर पाएंगे ना। इसको एडिट कर सकते हैं आप। ये जो जैसे यहाँ पे है, मान के चलिए हम हम, लोग। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे सर्जन हटाना है, ठीक है, यही कर। हाँ अच्छा, ये PDF फाइल होगा ना, आप वहां से एडिट कर सकते हैं ना। लेकिन इसको एडिट करने वहां की से एडिट कर सकते हाँ, एडिट करने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेडिकल है भाई, इसमें अगर आप सर्जन हटा देंगे, मान के किसी का सर्जन आ गया, तो उसको क्या करेंगे आप? उसमें फिजिशियन हटा के सर्जन करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे अपना बटन चलाएंगे, मेन मेन टॉपिक के बारे में बताते चलेंगे। अब यहाँ पे नीचे आते, वेदर एंड ठीक। इन्वायरमेंट। वेदर एंड इन्वायरमेंट, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, इमोशंस, तीनों था। नेचर लव भी है, तो वेदर एंड इन्वायरमेंट में ये जा सकता है। क्योंकि इन्वायरमेंट से, मैंने अभी कुछ देर पहले इन्वायरमेंट के बारे में बताया था, पर्यावरण, वातावरण। तो ये जाएगा। और इसमें पता है, इसका 5 स्टार दिया हुआ है। ये भी चीजें आपको, सोइल रिसर्चर होते हैं, वेदर रिसर्चर होते हैं, रेन हार्वेस्टर होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, ये सब में जा सकता है। अब एजुकेशन है, एजुकेशन में क्या होता है, स्कूल टीचर, प्रोफेसर, करियर काउंसलर, क्या ये जा पाएंगे? बहुत अच्छा हाँ। से। बहुत अच्छा से जा पाएंगे। एक्सट्रीमली गुड। बिल्कुल। अब यहाँ पे आप बताएंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में। इसके बाद हम पूछेंगे कि सबसे बेहतर इसके लिए क्या होगा, आप लोग बताएंगे। क्या बैंकिंग एंड फाइनेंस में जा पाएंगे? हाँ सर जा पाएंगे। क्यों जा पाएंगे? बैंकिंग बैंकिंग में जा पाएंगे सर। कैलकुलेशन तो इसका अच्छा ही है वैसे। ठीक। फाइन मोटर स्किल भी अच्छा है। फाइन मोटर स्किल भी अच्छा है। इंटरपर्सनल और आई इंट्रापर्सनल, बैंक अच्छा में है। कभी कभी क्या होता है कि अकेले रहना पड़ता है, तो कई कभी कभी बहुत ज्यादा आदमी रहता है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों बढ़िया है। इसका अच्छा है। ये बैंकिंग में जा पाएंगे। और अभी तक का काउंसलिंग में मैं आपको बता दूं, वहां से जो अभी तक किए हैं, सबसे ज्यादा हाई लेवल का इसका बैंकिंग रहेगा। सर इसका बैंकिंग भी अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से ये भी अच्छा रहेगा जो इसका ना वो वेदर जो है ना हाँ, वेदर तो, एनवायरमेंटल साइंस वो भी बिल्कुल अच्छा। वेदर तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये चीजें है वेदर के लिए जो कि हम सजेस्ट अच्छा में नहीं करेंगे। वेदर क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, नेचर लव,
एग्रीकल्चर मैंने बताया ना, वेदर बोला जाए तो एग्रीकल्चर भी उसमें आएगा ना, तो सपोर्ट की आवश्यकता है। तो उसका वहां पे ब्लू कलर में था 9.06। हम्म। और बाकी वहां पे और बैंकिंग के लिए जितने भी पार्ट है उसमें इसका ग्रीन कलर है। तो इसीलिए हम बैंकिंग के लिए ज्यादा करेंगे। समझ गए? एंड एजुकेशन, बैंकिंग एंड एजुकेशन में स्कूल टीचर, प्रोफेसर, कैरियर काउंसलर, प्री स्कूल लर्नर, क्योंकि इसके पास लैंग्वेज एबिलिटी भी ठीक ठाक है, तो ये बच्चे बोल भी सकते हैं बढ़िया से, कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो बैंकिंग को अपन ज्यादा हेल्प करेंगे इसके लिए, बैंकिंग के लिए बच्चे बहुत अच्छा रहेगा। फिर मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन है। मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन में मैं एक बार रिपीट करके देख लेता हूँ। यहाँ पे क्या था? लैंग्वेज, इसका लैंग्वेज, हाँ, है ना। लैंग्वेज एबिलिटी, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, वर्ड स्पोकन और राइटन, वर्ड इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी, स्पीच एंड कम्युनिकेशन। बच्चे यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाते हैं, बच्चे यहाँ पे बोल पाते हैं, अपने भाषा का आदान प्रदान कर पाते हैं, तो बच्चे क्यों नहीं इसमें जा पाएंगे? वो तो अच्छा एंकरिंग कर पाएंगे बच्चे। चलिए। है और ना। मीडिया, लैंग्वेज एक्सपर्ट, स्पीच थेरेपी, ट्रांसलेटर, न्यूज रीडर, रेडियो जॉकी, रिपोर्टर, क्यों नहीं कर पाएंगे? समझ गए यहाँ तक? अब थोड़ा नीचे आ, लिटरेचर, हिंदी टीचर, इंग्लिश टीचर, हिस्ट्री टीचर, सजेस्ट करेंगे उसमें है लेवल का नहीं करेंगे हम, क्योंकि अपन का अभी देख रहे हैं कि इसका सबसे ज्यादा अपन को बैंकिंग में जाए। बैंकिंग है, उसके बाद कम्युनिकेशन अच्छा है तो बच्चे का आप एंकरिंग करा सकते हैं। मैथमेटिक्स, बताइए क्या ये बच्चे मैथमेटिशियन हो सकता है या नहीं? हो सकता हाँ इसका है। बिल्कुल। बैंकिंग में जाना मैथमेटिक्स तो हो ही सकते, उसको तो एनालिटिकल, वो शेयर मार्केट में जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे मैनेजमेंट है, क्या ये बच्चे मैनेजमेंट कर पाएंगे या नहीं? 100%। क्यों कर उसका पाएंगे? इंट्रापर्सनल था। क्यों कर पाएंगे मैनेजमेंट? सर उसका इंट्रापर्सनल अच्छा था, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप अच्छा था, उसका लैंग्वेज स्पोकन वो अच्छा था, और सबसे बड़ी बात की उसका इमोशनल बहुत ज्यादा था। वो अच्छा था सर। हाँ, ईक्यू जो ज्यादा होने के कारण ये बच्चे मैनेजमेंट अच्छे ढंग से कर पाएंगे। क्यों? अगर हमारे पास ईक्यू है तो हम, बहुत। हाँ, अगर हमारे पास ईक्यू है तो हम अपनी टीम को सही ढंग से चला पाएंगे, अच्छे ढंग से बिल्डअप कर पाएंगे। अगर हमारे पास इमोशंस है ही नहीं, मेरा टीम का अगर कोई चले भी गया ना, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भाई आपका टीम कभी नहीं चलेगा। टीम को चलाने के लिए इमोशंस अनिवार्य है। ये चीजें होता है। पब्लिक एंड पॉलिटिक्स अफेयर्स, यहाँ पर भी बच्चे जा सकते हैं। इसमें ही आईएएस आईपीएस ऑफिसर आता है, ये देख लेंगे आप। आईएएस आईपीएस इसी में आता है। बच्चे का लैंग्वेज बढ़िया था यहाँ पे, बच्चे का इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल बढ़िया था। और आईएएस और आईपीएस ऑफिसर में आपको जो है ना, ये ग्रोथ मोटर स्किल की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपका फाइन मोटर स्किल इसमें बढ़िया है। वहां पे राइटिंग भी देखा जाता है आईएएस आईपीएस में, कि आपका राइटिंग कितना अच्छा है, आपकी बोलने की कला कितनी अच्छी है। पर सर मेरे ख्याल से ये आईएएस आईपीएस में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? विपरीत परिस्थिति के कारण, ये क्यों के कारण, है ना। एकदम नहीं, विपरीत परिस्थिति के कारण, इक्यू के कारण। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम लोगों को क्या लगता है कि आईएएस आईपीएस का वर्क बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और आईएएस आईपीएस का वर्क मैं आपको बताऊं क्या होता है। वो जितना काम खुद करते हैं उससे ज्यादा उसका बस एक काम है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा काम, कि हर पेज पे सिग्नेचर करना। मैंने एक चीज का ऑब्जर्व किया है कि हर पेज पे सिग्नेचर करना, और जो भी काम है उसका स्टाफ सब करके लाता है। एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो कि डीएम से नीचे में आता है। एसडीएम, उसका आधा काम तो एसडीएम संभाल लेते हैं, जो कि एज ए आईएएस में आते हैं। और एसडीएम के नीचे में जितने भी व्यक्ति आते हैं वो सब काम को संभालते हैं। आईएएस आईपीएस के जैसा आसान नौकरी अगर बोला जाए तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों को क्या लगता है ये बहुत बड़ा है, भाई ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि हम लोगों के जी माइंड पे ये हाँ। चीज सेट हो चुका है कि ये बहुत बड़ा चीज है, ये पढ़ना बहुत टफ है। तो भाई टफ उतना भी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने हवा बना दिया है इस चीज को। हमारे समाज ने इस चीज को हवा बना के रखा हुआ है कि पढ़ लिख के डीएम बनेगा, ये चीजें होता है। और कुछ भी नहीं है इसमें। आपके पास अगर वो कैपेबिलिटी है ना, एक मोहम्मद नफीस, नाम सुने होंगे आप, मोहम्मद नफीस अंसारी थे। बिल्कुल 21 साल की उम्र में उन्होंने आईएएस बना था ना। मैं उसका वीडियो सेंड करूंगा, उसका एक वीडियो अगर आप देख लेंगे ना, आपका शरीर का रूह कांपने लगेगा कि ये क्या हुआ। केवल 21 साल की उम्र में उन्होंने आईएएस बना था। तो हमारे समाज ने इसे एज ए बहुत ज्यादा हाई लेवल का समझ लिया, जिसके कारण हम लोग वहां तक तैयारी नहीं कर पाते हैं। कुछ फाइनेंशियल कंडीशन भी होने के कारण, क्योंकि उसके लिए एक अच्छे कोचिंग संस्था जो है वो हमारे बिहार में नहीं है, पटना में नहीं है। उसके लिए बड़े शहर दिल्ली में आपको जाना पड़ेगा, ना ही कलकत्ता में आपके है कि नहीं। ये चीजें होते हैं। तो इसीलिए आईएएस आईपीएस उतनी बड़ी बात नहीं है। आप जो क्वेश्चन कोई भी एग्जाम निकालते हैं, कंपटीशन लेवल के जो भी एग्जाम निकालते हैं, उसमें आपको इस भी तहत याद रखना पड़ता है। लेकिन आईएएस आईपीएस में क्या है, आपने दीर्घ उत्तरीय में लिख के, अगर आपका लिखने का शैली बढ़िया है ना, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसका वर्क जो होता है ना, टोटल वर्क उसका असिस्टेंट करता है। मैं आपको बताऊं, एक अररिया में अभी फिलहाल जहाँ पे हम हैं, वहाँ का डीएम है अनिल कुमार, और एसडीएम है अनिकेत कुमार। ठीक है। अनिल कुमार का जो असिस्टेंट है, जो उसका कॉपी उपी संभालता है, डायरी जो संभालता है, जो उसके पीछे पीछे जाता है, उसका मंथली इनकम जो है वो 40,000 रुपया मंथली उसको देता है। एक्स्ट्रा कितना है भगवान जाने, आउटी इनकम कितना कमाता है वो अपन नहीं जानते। 40,000 रुपया मंथली उसको देता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि वो 40,000 रुपया मंथली उसको क्यों देगा, क्योंकि टोटल काम वही करता है, बस उसको डीएम एसडीएम को बस सिग्नेचर करना है, बात खत्म है। क्या सही है क्या गलत है, टोटल चीज वही देखता है। ये चीजें होते हैं, उतना टफ नहीं है। एक्यू लेवल मैंने नहीं करेगा यहाँ पे। अब एक बात बताएंगे, यही पे आपका एमएलए है, लॉयर है, जज है ना। उसके बाद टीचर प्रोफेसर पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, यहाँ पे एमएलए है, मान के चलिए पॉलिटिशियन है। क्या पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल में आते हैं, उसके पास एडवर्सरी क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाई लेवल का है। अगर एडवर्सरी क्वोशिएंट बहुत ज्यादा हाई लेवल का रहता, तो हर आदमी हर व्यक्ति नेतागिरी नहीं करता। अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे व्यक्ति नेता में आ चुके हैं, नहीं कर पाता ना। मैं आपको बता दूं कि एक जैसे मैं किसका नाम बताऊं, नीतीश कुमार, वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही ले लेता हूँ। ना बोलने का शैली है, ना कैपेबिलिटी है कुछ, फिर भी वो एमएलए अभी बिहार का सरकार बना हुआ है। कब क्या बोल दे पता नहीं चलता है। गांजा पीता है कि भांग पीता है पता ही नहीं है उसको, कि अपन बोलना क्या है अपने को। तो ये चीजें मैंने नहीं रखेगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, कोई डाउट। नहीं सर। अब यहाँ पे साइकोलॉजी है, तो बच्चे साइकोलॉजी में जा सकते हैं, करियर काउंसलर में जा सकते हैं, करियर गाइड कर सकते हैं, मीडिएटर मेडिटेशन में अच्छे ढंग से ये एज ए पेरेंटिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, कि पेरेंटिंग टूल बच्चे को कैसे डालना है, पेरेंटिंग टूल वो आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि बोलने का शैली बढ़िया था, इमोशंस बढ़िया थे, और कम्युनिकेशन बढ़िया थे, तो ये सब चीजें मैंने रखता है यहाँ पे। और सबसे बड़ा बात सर, उसका ईक्यू अच्छा है, वो लोगों को IQ फील अच्छा है, कर पाएगा। फील करना है, इमोशंस अच्छा है, अपने आप पे के ऊपर वो इमोशंस डाल करके भी फील करा सकता है वो। अगर वो खुद नहीं समझेगा तो लोगों को समझाएगा क्या। क्या, वही बात है। तो सबसे बड़ी चीज होती है ये फीलिंग। भी उसके लिए बहुत बढ़िया फील्ड है सर। बिल्कुल, इसीलिए मैंने यहाँ पे वो चुना है। बोल तो रहा है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, ये भी उसके लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज है। फॉरेन लैंग्वेज में क्या होता है, विदेशी भाषा को जल्दी सीखना, ये भी अच्छा है उसके, हो जाएगा। अब यहाँ पे स्पोर्ट में आते हैं अपन। स्पोर्ट में देख रहे होंगे, क्या बच्चे क्रिकेट खेल पाएंगे? नहीं। नहीं खेल पाएंगे। खेल पाएंगे, बॉलिंग बहुत। बढ़िया कर पाएंगे। बॉलिंग इसका बढ़िया होगा, ना कि बैटिंग।
फाइन मोटर स्किल, अगर स्पिनर बॉलर में जाएंगे ना बढ़िया बॉलिंग करेंगे, फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे पर बच्चे। फिर भी तो इसको ग्रॉस मोटर स्किल लगेगा। हाँ टाइम इसको लगेगा, ग्रॉस इन मोटर सब स्किल चीजों में इसको लगेगा। टाइम लगेगा, इन सब चीजों में इसको टाइम लगेगा। अब नहीं, यहाँ पे टाइम किस में नहीं लगेगा, कैरम में नहीं लगेगा, स्नूकर में नहीं लगेगा, कैरम और हाँ स्नूकर, ये दो चीजों में नहीं लगेगा। ये टेनिस में भी आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी का आवश्यकता है, केवल हैंड से नहीं करते हैं आप, कैरम और स्नूकर, ये चीजें नीचे ये आर्मी एयरफोर्स डिफेंस विभाग है, नहीं जा पाएंगे, आर्मी एयरफोर्स में नहीं जा पाएंगे। नहीं है, बिल्कुल नहीं, डिफेंस में इसका होगा ही नहीं। और यहाँ पे 5 स्टार दिया हुआ है, इसीलिए मैंने क्या बताया कि स्टार से मतलब नहीं है अपने को, ये पुलिस विभाग में नहीं जा पाएंगे। फिर नीचे आते हैं, कैरियर ग्राफ उसी का ग्राफ में दिया हुआ है। अब नीचे यहाँ पे ब्रेन डोमिनेंस है, ब्रेन डोमिनेंस में क्या है कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन 56.52% है और राइट ब्रेन 43.48% है। अगर दोनों का अंतराल देखा जाए तो 8% का लगभग अंतराल है, केवल 8% का अंतराल है। और इसमें क्या है कि अपने को 7% से जो माइंड का जो दोनों ब्रेन का जो डोमिनेंस होता है, अगर 7% से रहता है, लगभग 7%, तो वो बहुत ज्यादा बेटर होता है, मतलब ये कि